प्रभु की वाणी। जिनवाणी 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 जिनवाणी। क्रोध, दुराग्रह, अकृतज्ञता और मिथ्यात्व, इन 4 दुर्गुणों के कारण मनुष्य में विद्यमान समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं। 4 पशु कर्म, कपट, धूर्तता, असत्य वचन और खोटे तोल माप। ये 4 प्रकार के व्यवहार पशु कर्म है। इनसे जीव पशु योनि में जन्म लेता है। पापों से बचें। विवेकी पुरुष अपने हाथ, पांव, मन और 5 इंद्रियों को वश में रखें। पाप पूर्ण परिणाम एवं भाषा दोषों से अपने आप को बचावें। राग और द्वेष। राग और द्वेष कर्म के बीच ही मूल कारण है। कर्म मोह से उत्पन्न होता है। कर्म जन्म मरण का मूल है। जन्म मरण को दुख का मूल कहा गया है। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों दुर्गुण पाप की वृद्धि करने वाले हैं। जो अपनी आत्मा की भलाई चाहे वह इन चारों दोषों को सर्वथा के लिए छोड़ दे। तीव्र कषाय, क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। मान विनय को नष्ट करता है। माया मैत्री को नष्ट करती है और लोभ तो सब कुछ नष्ट कर देता है। विश्वस्त नहीं होना। ऋण को थोड़ा, घाव को छोटा, आग को तनिक और कषाय को अलप मान विश्वस्त होकर कभी नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े भी बढ़कर बहुत हो जाते हैं। सुनो भव्य प्राणी, 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 सुनो भव्य प्राणी। वीर प्रभु की वाणी। जिनवाणी 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 जिनवाणी। वीर की वाणी शब्द सुहानी, वीर की वाणी शब्द सुहानी, वीर की वाणी शब्द सुहानी, वीर की वाणी शब्द सुहानी। सर्व सुखों की दानी। जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी। कषाय को कैसे जीते? क्रोध को शांति से, मान को मृदुता से, माया को सरलता से व लोभ को संतोष से जीते। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 क्षय रूपी अग्नियां हैं। श्रुत,
शील और तप जल है। श्रुतादि रूप जलधारा से सिंचित होने पर ये अग्नियां मुझे नहीं जलाती। कषाय का विनाश कैसे किया जाए? जिसके मोह नहीं है उसने दुख का नाश कर दिया। जिसके तृष्णा नहीं है उसने मोह का नाश कर दिया। जिसके लोभ नहीं है उसने तृष्णा का नाश कर दिया। और जो अकिंचन है उसने लोभ का नाश कर दिया। बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई, बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई, बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई, बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई। वीर की करुणा वाणी, जिनवाणी 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 जिनवाणी। वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा, वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा, वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा। वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा, लगती है सबको सुहानी। जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी। बंधु, ये मन क्या है? मन ही वह दुस्साहसी, रौद्र और दुष्ट अश्व है जो चारों दिशाओं में दौड़ता है। मैं उसे सुधरे हुए अश्व की तरह धर्म शिक्षा द्वारा नियंत्रित करता। अशांत मन, जैसे बंदर क्षण भर भी शांत होकर नहीं बैठ सकता, वैसे ही मन भी विषय वासना मूलक संकल्प विकल्प से हटकर क्षण भर के लिए भी कभी शांत नहीं होता। आत्मा की झलक, मन रूपी जल जब निर्मल एवं स्थिर हो जाता है, तब उसमें आत्मा का दिव्य रूप झलकने लगता है। मानसिक भाव, जिस जिस समय जीव जैसे जैसे भाव करता है, वह उस समय वैसे ही शुभ अशुभ कर्मों का बंध करता है। दोष रहित मन अपने मन को बुरे विचारों से दूषित कभी ना होने दो। मन का वशीकरण, जैसे उन्मत्त हाथी सांकल से वश में कर लिया जाता है, वैसे ही मन रूपी हाथी ज्ञान रूपी वर्तरा से वश में किया जाता है। सच्चा साधक जो अपने मन को अच्छी तरह परखना जानता है, वही सच्चा निर्ग्रंथ साधक है। वाणी की कमाई सदा रंग लाई, वाणी की कमाई सदा रंग लाई, वाणी की कमाई सदा रंग लाई, वाणी की
कमाई सदा रंग लाई। वीर थे केवल ज्ञानी, जिनवाणी 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 जिनवाणी। तीनों लोकों के प्रभु स्वामी, तीनों लोकों के प्रभु स्वामी, तीनों लोकों के प्रभु स्वामी। तीनों लोकों के प्रभु स्वामी। शुद्ध ज्ञानी अंतर्यामी, जिनवाणी जिनवाणी। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों का फल भोगते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार ही वे भिन्न भिन्न गतियों में भ्रमण करते हैं। फल भोगे बिना उपार्जित कर्मों से प्राणी का छुटकारा कभी नहीं होता। कर्म बंध, कर्म बंध वस्तु से नहीं, राग और द्वेष के परिणाम से होता है। अच्छे व बुरे कर्म, अच्छे कर्मों का फल शुभ होता है, लेकिन बुरे कर्मों का फल हमेशा अशुभ ही होता है। राग की मात्रा, राग की जैसी मंद, मध्यम और तीव्र मात्रा होती है, उसी के अनुसार मंद, मध्यम और तीव्र कर्म बंध होता है। कर्म का फंदा, जो मनुष्य अनेक प्रकार के पाप कृत्यों द्वारा धन का उपार्जन करते हैं, वे कर्म के फंदे में पड़ जाते हैं। वे अनेक जीवों से वैर विरोध बांध लेते हैं तथा अंत में सारा धन यहीं छोड़कर नरक में जाते हैं। राग रहित आत्मा, राग युक्त आत्मा कर्म का बंध करती है और राग रहित आत्मा कर्मों से सदैव मुक्त होती है। वर्धमान की कोमल वाणी, वर्धमान की कोमल वाणी, वर्धमान की कोमल वाणी, वर्धमान की कोमल वाणी। सुन सुन तरते प्राणी, जिनवाणी 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 जिनवाणी। सुनो भव्य प्राणी, 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 सुनो भव्य प्राणी। सुनो भव्य प्राणी, सुनो भव्य प्राणी। वीर प्रभु की वाणी, जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी। उत्थान और पतन, हिंसा, आसक्ति, चोरी, कुशील, ममत,
क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, मिथ्या दोषारोपण, चुगली, असंयम में अनुरक्ति, संयम से विरक्ति, निंदा, माया, मृषा और मिथ्यात्व, ये 18 प्रकार के पाप हैं जिनके सेवन से आत्मा पतन को प्राप्त होती है। इन पापों से विरत होने पर आत्मा उत्थान को प्राप्त होकर मुक्त हो जाती है। जीवन की अस्थिरता, एक ही झपाटे में बाज जैसे बटेर को मार डालता है, वैसे ही आयु के क्षीण होने पर मृत्यु जीवन को हर लेती है। बालक और बूढ़े, यहां तक कि गर्भस्थ शिशु तक चल बसते हैं। काम भोग अनित्य, काल बीतता जा रहा है, रात्रियां भागी जा रही हैं। मनुष्य के काम भोग भी नित्य नहीं है। जैसे क्षीण फल वाले वृक्ष को पक्षी छोड़ देते हैं, वैसे ही अशक्त मनुष्य को काम भोग छोड़ देते हैं। अशाश्वत समस्त इंद्रियां, रूप, आरोग्य, यौवन, बल, तेज, सौभाग्य और लावण्य, ये सब शाश्वत नहीं है, किंतु इंद्रधनुष के समान अस्थिर है। एकाकी, दुख आ पड़ने पर मनुष्य अकेला ही उसे भोगता है। मृत्यु आने पर जीव अकेला ही परभव में जाता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष किसी को शरण रूप नहीं मानते। सुनो भव्य प्राणी, 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 सुनो भव्य प्राणी। वीर प्रभु की वाणी, वीर की वाणी शब्द सुहानी, वीर की वाणी शब्द सुहानी, वीर की वाणी शब्द सुहानी, वीर की वाणी शब्द सुहानी। सर्व सुखों की दानी, पर्याप्त। यदि सारा जगत और उसका सारा धन भी तुम्हारा हो जाए, तो भी वह तुम्हारे लिए अपर्याप्त ही होगा, और ना यह सब तुम्हारा रक्षण करने में ही समर्थ होगा। कोई सहायक नहीं। निश्चय ही अंतकाल में मृत्यु मनुष्य को वैसे ही पकड़ कर ले जाती है जैसे सिंह मृग को ले जाता है। अंत समय में
माता पिता या भाई बंधु कोई उसे नहीं बचा सकते, कोई आश्रयदाता नहीं। अज्ञानी मनुष्य धन, संपत्ति, पशु और ज्ञाति बंधुओं को अपना आश्रयदाता मानता है और समझता है कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, किंतु ये सब रक्षक नहीं और ना ही उसको शरण देने वाले हैं। वीर प्रभु की वाणी, सुनो भव्य प्राणी, 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 सुनो भव्य प्राणी। वीर प्रभु की वाणी, वीर प्रभु की वाणी, मानव को यह समझना चाहिए कि धन एवं संपत्ति, जमीन एवं जायदाद, संतान, बांधव तथा इस देह को भी छोड़कर मुझे एक दिन अवश्य जाना पड़ेगा। यदि धन धान्य से परिपूर्ण यह सारा लोक भी किसी एक व्यक्ति को मिल जाए तो भी वह उससे संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि लोभी व्यक्ति की आकांक्षाओं का पूर्ण होना अत्यंत कठिन है। धन से त्राण नहीं। प्रमत्त मनुष्य धन द्वारा ना तो इस लोक में अपनी रक्षा कर सकता है और ना ही परलोक में। हाथ में दीपक होने पर भी जैसे उसके बुझ जाने पर मार्ग दिखाई नहीं देता, वैसे ही धन में मूढ़ हुआ मनुष्य न्याय मार्ग को नहीं देख पाता। यदि ऐसा है तो रक्षक कौन? धन और सहोदर आदि व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते तथा मनुष्य का जीवन अल्प है। यह जानकर विरक्त होने वाला व्यक्ति कर्मों से मुक्ति पा जाता है। एकत्व भावना। दूसरे का दुख कोई नहीं बांट सकता। प्रत्येक प्राणी अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। कोई साथी नहीं। स्त्रियां और पुत्र, मित्र और बांधव जब तक व्यक्ति है तब तक ही साथ में रहते हैं। मरने पर वे साथ नहीं जाते।
सुनो भव्य प्राणी 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 वीर प्रभु की वाणी वीर की वाणी शब्द सुहानी 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 सर्व सुखों की दानी संसार के विषय भोग क्षण भर के लिए सुख देते हैं, किंतु बदले में चिरकाल तक दुख प्रदान करते हैं। अत्यधिक दुख और थोड़ा सा सुख देने वाले हैं। ये संसार मुक्ति के विरोधी तथा अनर्थों की खान है। बहुत खोजने पर भी जैसे केले के तने में कोई सार दिखाई नहीं देता, वैसे ही इंद्रिय विषयों में वास्तविक सुख नहीं दिखता। इंद्रियां क्या है? वह व्यक्ति जो भोग वासनाओं व व्यसनों में आसक्त हो जाता है, उस यात्री की भांति है जो अपने धृष्ट घोड़े पर नियंत्रण नहीं कर पाने के कारण अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। निर्जरा भोग समर्थ होते हुए भी जो भोगों का परित्याग करता है, वह कर्मों की महान निर्जरा करता है। उसे मुक्ति रूप महाफल मिलता है। हे मनुष्य, बोध प्राप्त करो। तुम क्यों बोध प्राप्त नहीं करते? मृत्यु के बाद संबोधि प्राप्त होना निश्चय ही दुर्लभ है। बीती हुई रातें वापिस नहीं लौटती और ना ही मनुष्य भव बार बार सुलभ होता है। बड़ी सुखदाई सदा ही सहाई 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 वीर की करुणा वाणी वीर तेरी शिक्षा वीर तेरी दीक्षा 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 लगती है सबको सुहानी धर्म क्या है? धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा, संयम और तप उसके मुख्य अंग हैं।
जिसका मन सदा धर्म में रमता रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। धर्म के 10 लक्षण: उत्तम, क्षमा, मृदुता, सरलता, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचनय व ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। संयम की श्रेष्ठता: कुछ भी दान न देने वाले संयमी का संयम उस व्यक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ है जो प्रति मास 10-10 हजार गांव का दान करता है। धर्मद्वीप: जरा और मृत्यु रूपी जल के प्रवाह में वेग से बहते हुए प्राणियों के लिए धर्म ही द्वीप, प्रतिष्ठान, गति और उत्तम शरण है। धर्म का आचरण कब करें? जब तक बुढ़ापा नहीं सताता, जब तक व्याधियां नहीं बढ़ती और जब तक इंद्रियां अशक्त नहीं होती, तब तक धर्म का अच्छी तरह से आचरण कर लेना चाहिए। अज्ञानी का पश्चाताप: जिस तरह कोई गाड़ीवान जानबूझकर समतल विशाल मार्ग को छोड़कर विषम मार्ग में पड़ जाता है और गाड़ी की धुरी टूट जाने से पश्चाताप करता है, उसी तरह धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म में पड़ने वाला अज्ञानी जीवन की धुरी टूट जाने पर मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ पश्चाताप करता है। वाणी की कमाई सदा रंग लाई, वाणी की कमाई सदा रंग लाई, वाणी की कमाई सदा रंग लाई, वाणी की कमाई सदा रंग लाई। तीर्थ केवल ज्ञानी, जिनवाणी 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 जिनवाणी। तीनों लोकों के प्रभु स्वामी, 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 शुद्ध ज्ञानी अंतर्यामी, जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी। सफल और असफल रात्रियां: जो रात्रियां बीत जाती हैं वे लौटकर कभी नहीं आती। धर्म करने वालों की रात्रियां सफल जाती हैं और अधर्म करने वालों की रात्रियां निष्फल जाती हैं। दुर्लभता: विश्व के विमल भोग प्राप्त हो सकते हैं, देवताओं की संपत्ति प्राप्त हो सकती है, अच्छे पुत्र व मित्र भी मिल सकते हैं, लेकिन एक धर्म का प्राप्त होना
अति दुर्लभ है। सद्गृहस्थ वही सद्गृहस्थ है जो किसी की बहुमूल्य वस्तु को अल्प मूल्य देकर नहीं ले, किसी की भूली हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करे और अल्प लाभ में संतुष्ट रहे। वंदनीय स्त्रियां, संसार में ऐसी भी शील गुण संपन्न स्त्रियां हैं जिनका यश सर्वत्र व्याप्त है। वे मनुष्य लोक की देवियां हैं और देवों द्वारा भी वंदनीय हैं। वास्तविक आभूषण, नारी का भूषण शील और लज्जा है। बाह्य आभूषण उसकी शोभा नहीं बढ़ाते। आजीविका, वह गृहस्थ धन्य है जो न्यायपूर्वक अपनी आजीविका का निर्वाह करता है। प्रज्ञा, प्रज्ञा से ही धर्म को परखो और उसी से तत्व का निश्चय करो। आश्रय, जो अनाश्रित एवं असहाय है उनको आश्रय तथा सहयोग देने में सदा तत्पर रहना चाहिए। आदर्श पत्नी, पत्नी धर्म में सहायता करने वाली, साथ देने वाली, अनुराग युक्त तथा सुख दुख को समान रूप से बांटने वाली पत्नी ही आदर्श पत्नी होती है। वर्धमान की कोमल वाणी, वर्धमान की कोमल वाणी, वर्धमान की कोमल वाणी, वर्धमान की कोमल वाणी। सुन सुन तरते जानी, जिनवाणी 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 जिनवाणी। सुनो भव्य प्राणी, 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 सुनो भव्य प्राणी। सुनो भव्य प्राणी, सुनो भव्य प्राणी। वीर प्रभु की वाणी, जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी। तुम ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, क्षमा और निर्लोभता की दिशा में निरंतर बढ़ते रहना। मनुष्य जन्म मूलधन है। देवगति प्राप्त होना लाभ रूप है। मूलधन के विनष्ट होने पर निश्चय ही नरक व पशु गति रूपी हानि प्राप्त होती है। दया, जिसमें दया की पवित्रता है वही धर्म है। सच्चा भिक्षु, जो जाति का, रूप का, लाभ का और श्रुत ज्ञान का मद नहीं करता। इस प्रकार सब प्रकार के मदों का विवर्जन कर जो धर्म ध्यान में सदा रत रहता है वह सच्चा भिक्षु है। श्रमण कौन? मात्र सिर मुंडन से
कोई श्रमण नहीं होता। सिर्फ ओम का जाप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। केवल अरण्य में रहने से कोई मुनि नहीं होता और कुश का वस्त्र पहनने मात्र से कोई तापस नहीं होता। समता से श्रमण, व्यक्ति समता से श्रमण होता है। ब्रह्मचर्य के पालन से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से मुनि होता है और तप से तपस्वी होता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बनता है। अन्य सब प्राणी इंद्रियों की आंख वाले हैं, लेकिन साधु आगम की आंख वाला है। जैसे कुश की नोक पर ओस बिंदु कुछ ही समय के लिए टिकता है, मानव जीवन भी वैसा ही अस्थिर है। हे जीव, तू क्षण भर के लिए भी प्रमाद मत कर। जैसे कमल शरद ऋतु के निर्मल जल से भी निर्लिप्त रहता है, वैसे ही तू अपनी सारी आसक्तियों को छोड़ दे। हे जीव, क्षण भर के लिए भी प्रमाद मत कर। वीर प्रभु की वाणी, सुनो भव्य प्राणी, 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 सुनो भव्य प्राणी। वीर प्रभु की वाणी,